खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। डेरा इस्माइल खान में रात गए तेज हवाओं के बायस कई घरों की छतें उड़ गईं। 10 अफराद जाँ बहक और 60 से जायद जख्मी हो गए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रावलाकोट में भी रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मोहल्ला रोशन बाग में मस्जिद शहीद हो गई। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात भी तबाह हो गए। एबटाबाद की नदी नालों में तुगयानी। हरिपुर में दरख्त उखड़ गए। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सद्दा के दरिया में पानी का बहाव तेज। 100 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह सयाहती मुकाम नारायण में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी गई। 25 और जीबों में फंसे 150 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में आंधी और तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद मकानात गिर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जी हां, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अहमद नवाज मुगल से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रात तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बायस जो है 10 अफराद लुक़मा अचल बन गए हैं। इसके अलावा 60 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं। महकमा सेहत के जितने भी लोग थे उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज है। इसके अलावा जो है दरख्त उखड़ने और दीवारें गिरने से जो है मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग जो है ज़ख्मी और जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर और उनके तर्जुमान जो है फराज मुगल वो खसूसी तौर पर जो है खुद निगरानी कर रहे हैं। तमाम शहरियों को सहूलियात फराम करने के लिए उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया को वाज़े अहकामात भी जारी कर रखे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर साइन बोर्ड्स भी गिरे हैं जिसकी वजह से जो है शहरी ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ दरख्त जो है वो ज़मीनों से उखड़ आए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात जो है बिजली की मेन हाई वोल्टेज जो तारें हैं वो गिरी हैं। अहमद नवाज, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहर में मजमूई तौर पर 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। यकीनी तौर पर यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और इस्लामाबाद में रात गए बारिश से कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अपने नुमाइंदगान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में उमर आसिफ ने। उमर आसिफ, हमें बताइएगा कि अभी की क्या सूरत हाल है यहाँ पर। बात की जाए तो बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज शाम किसी भी वक्त जो बारिश हो सकती है। मानसून का जो स्पेल है वो 29 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसेगा। अगर आदाद की बात की जाए तो आज सुबह तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई 58 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा सैदपुर के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा 44 मिलीमीटर बारिश जो है मजमूई तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। ये बारिश का बायस जो बाराकाऊ का इलाका है वहाँ चंद मुकामात पे पानी जमा हो गया, जिसको फिर जो इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने उससे निकाला। जैसी बारिश शुरू हुई गुज़िश्ता शब तो जो MD वास है उन्होंने रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। जुड़वा शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को जो इंतजामिया ने हाई अलर्ट कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। उमर बिन आसिफ साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं जहां पर अंस जफर मौजूद है। अंस, आप बताइएगा, लाहौर में बारिश हो रही है, कब तक जारी रहेगी, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है और कुछ इलाकों में हुई है। जिन इलाकों में तेज़ बारिश हुई है उनमें मॉडल टाउन का इलाका है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग है, लिबर्टी चौक, कलमा चौक के तरफ है, लॉरेंस रोड, जेल रोड है, यहाँ पर तेज़ बारिश हुई है। जबकि कुछ इलाके जिनमें टाउनशिप और जौहर टाउन, कतबा चौक के तरफ में यहाँ पर हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हुआ है, मगर साथ ही साथ गर्मी और हफ्स का जोर भी टूट चुका है। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है।
आज महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश भी मुतवक्की है। मानसून बारिशों का ये स्पेल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 27 अगस्त तक बरसने का इम्कान है। दूसरी जानिब बारिश की वजह से शहर के जो नशेबी इलाके हैं, चुंगी अमर सद्दू के तरफ हैं और पाक टाउन के तरफ हैं, वहाँ पर पानी जमा हो चुका है। वासा का अमला भी फील्ड में मुतहरिक हो चुका है। जो मुख्तलिफ इलाके हैं नशेबी वहाँ पर पहुँच चुका है। पानी के निकास की कोशिशें जारी हैं। जी अंसफर लाहौर से बता रहे थे कि लाहौर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट है। उमर बिन आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से अंसफर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाद सैलाब का खदशा है। पीडीएमए के मुताबिक चित्राल, दीर सवाद, शांगला, बुनेर और कोहिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। मानसेरा, एबटाबाद, चारसदा, नौशहरा, सवाबी और मर्दान भी मुतासिर हो सकते हैं। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट कर दिया गया है। पिशावर, नौशहरा और मर्दान में अर्बन फ्लडिंग के खतरात मौजूद हैं। चित्राल, दीर सवाद, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। बारिश के दौरान अवाम और सियाह गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का मुरासला जारी कर दिया गया। अब आपको बताएं कि गजर में सैलाबी सूरत हाल, वजीर आजम ने खुसूसी अहकाम जारी कर दिए। एनडीएमए और जिला इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि बारिशों और सैलाब में मदद करना कौमी फरीजा है। बारिशों के मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं, लिहाजा इमदादी सरगर्मियां तेज की जाएं। तमाम मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और दीगर सामान की फराहमी हर हाल में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लाव के कबल अज वक्त इत्तला देने पर गजर के रहायशी वसीयत खान को खराज तहसीन पेश किया। बोले कि वसीयत खान ने अपनी जान जोखों में डालकर गांव के लोगों की जानें बचाई। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। खैरपुर टामे वाली हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी 21 फीट तक जा पहुंचा है और भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में 1,26,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा गया है। हेड सुलेमानगी के मकाम पर 89,000 क्यूसिक आमद और इखराज 82,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 42,000 क्यूसिक और इखराज 40,295 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सैफन के मकाम पर पानी की आमद 36,682 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। और कराची में पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद के भाई और चेयरमैन टाउन फरहान गनी ने सरकारी मुलाजिम तशद्दुद केस में गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी पर फिरोजाबाद थाने में सरकारी एहलकार हाफिज सोहेल अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल हैं। FIR में कमरुद्दीन, शकील चांडियो, सिकंदर और रोहान के नाम भी शामिल है। मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अगस्त को शराय फैसल सर्विस रोड पर ड्यूटी थी और फाइबर ऑप्टिक केबल बचाने के लिए काम की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद पहुंचे। तारुफ करवाने के बावजूद मुसल्लह अफराद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि उनके भाई और कुछ साथियों का गुज़श्ता रोज सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। फरहान गनी और दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। कुछ और खबरें शामिल करते हैं। शहर कायद में मुहाफिज भी गैर महफूज। कराची के इलाके डिफेंस खैबान मुजाहिद में SSP तौहीद रहमान के बंगले से 5 डाकू 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की करेंसी, जेवरात और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक जुमे की रात 5 से ज्यादा मुल्जिमान रात गए ग्रिल काट कर अकब से घर में दाखिल हुए। अहले खाना को रस्सियों से बांधा और 90 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए और 1 करोड़ 10 लाख मालियत के जेवरात और मोबाइल फोन साथ ले गए। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तौहीद रहमान सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा के शौहर हैं। गुजरात से खबर दें। गुजरात में क्रिकेट के मैच के दौरान ओवर ना देने के तनाजा पर फायरिंग का वाकया। कप्तान के बाद अस्पताल में जेर इलाज उसका भाई भी दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाकया 1 हफ्ता कबल गुजरात के नवाही इलाके में पेश आया था, जहां क्रिकेट मैच में ओवर ना देने पर मुलजिम ने गोलियां चला दी थी। फाखिर नामी कप्तान मौका पर ही जाँ बहक हो गया था। कप्तान का भाई ताहिर और मामू अजहर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस दौरान ताहिर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस ने वाकये में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अब
अफसोसनाक खबर दुनियापुर के नवाही गांव कुतुबपुर सादत में मंगनी टूटने पर नौजवान आपे से बाहर घर में सोई हुई खवातीन पर तेज धार छुरी से हमला कर दिया। लर्ज़ाखेज वारदात में 2 खवातीन जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गई। मकतूल खवातीन में 45 साल की नजीरा बीबी और 75 साल की अता इलाही शामिल हैं। 18 बरस की सायरा बीबी शदीद जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूलीन की मैयतें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। इत्तलात के मुताबिक इलाका मकीनों ने मुबैना मुलजिम को आला कत्ल समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 16 साल की घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दइया का कहना है कि बेटी को शहरी के घर काम के लिए रखवाया था। घर के मुलाजिम ने 5 साथियों से मिलकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।